फाट मारकर एक लड़की बन गई करोड़पति। पेट्रोल डीजल से चलने वाले जनरेटर तो आपने बहुत देखे होंगे, पर आपने इंसानी यूरिन से चलता हुआ जनरेटर क्या देखा है? चलिए देखेंगे आज, लेकिन आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 16, फाट मार के ये लड़की करोड़पति बन गई। जी हाँ, फाट मार के करोड़पति बनने वाली ये लड़की स्टीफन मेटो है, जो अमेरिकन एक मॉडल और यूट्यूबर है, जिसने 1.5 करोड़ रुपए तक अपनी फाट बेच दी है। ये फाट मारकर जार में बंद करती हैं, उसके बाद से अपने फाट को ये बेचती हैं। वैसे आपको बता दूं कि ऐसे काम करने वाले लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। जी हाँ, इनके साथ कुछ बुरा हो गया है। अधिक खाकर फाट मारने की कोशिश में ये हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। नंबर 15, दोस्तों प्यार का भूत जब चढ़ जाए तो इंसान क्या नहीं कर जाता, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, और ऐसा ही किया है इस बंदे ने बिजनेस क्लास की 50 बार सफर की, केवल इसलिए कि वो उस बिजनेस क्लास की एक एयर होस्टेस को अपने प्यार में फंसा सके। जी हाँ, ये है शराब तस्कर पश्चिम बंगाल का रहने वाला समर घोष, जो पहली बार जब फ्लाइट पे चढ़ा तो उसे उस फ्लाइट की एयर होस्टेस सोनिया को देखते ही उससे प्यार हो गया। उसके बाद से इसने उसे इम्प्रेस करने के लिए 50 बार बिजनेस क्लास की यात्रा की, और यात्रा के दौरान उसे महंगे महंगे गिफ्ट दिए। ये देखकर सोनिया भी उसके प्यार में गिर गई। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म की उम्र ज्यादा नहीं होती। शराब तस्करी के मामले में बिहार पुलिस ने समर घोष को गिरफ्तार कर लिया, और अब वह बिहार के जेल में है। नंबर 14, दोस्तों एक गलत रास्ता आपको सही मंजिल पर पहुंचा दे तो आप सबसे ज्यादा लकी हैं। जी हाँ, इंग्लैंड के कैड लोएल की यही कहानी है। इन्होंने 5000 मीटर रेस में भाग लिया, और एक गलत टर्न की वजह से ये सीधे पहुंच गए 10,000 मीटर रेस के ट्रैक पर। सबसे कमाल की बात तो ये रही कि कैड इस रेस को जीत भी गए। इस दौरान इन्होंने कई अडल्ट प्रतिभागियों को हरा दिया था, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 13, दोस्तों पीठ के बल सोना एक यूनिक एबिलिटी है इंसान की। अगर मैं ये कहूँ तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो बहुत ही नॉर्मल होता है, पीठ के बल तो कोई भी सो सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी तब होती है जब आप ये जान जाओगे कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिएचर्स हैं, उनमें इंसान ही इकलौता ऐसा क्रिएचर है जो पीठ के बल सो सकता है। नंबर 12, दोस्तों आपका नाम कभी कभी आपको इतने फायदे दिला सकता है जितना आप सोच नहीं सकते। नहीं, मैं ये कोई नॉनसेंस वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, 2015 में जोएल बर्गर ने एशले किंग से शादी करने का फैसला किया, और जब इन दोनों ने ये एंगेजमेंट की खबर सोशल मीडिया पे डाली, उसके बाद से बर्गर किंग इसमें इंटरेस्टेड हो गया। वैसे आप अगर जोएल बर्गर और एशले किंग के लास्ट नेम को एक साथ करें तो बर्गर किंग हो जाता है। अब बर्गर किंग का नाम आया है तो उसे इंटरेस्टेड होना ही था। वो इस शादी का मेजबान बन गया और सारे खर्चे उसी ने उठा लिए। भाई, नाम से इतना कमाल तो मैंने पहली बार देखा है। नंबर 11, दोस्तों क्या कोई अपनी बहन को नीलामी में लगा सकता है? अब ये बात सोच के आप बहुत ज्यादा घृणा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हेट आ रहा है आपके दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी पूरी सुन लीजिए। जी हाँ, इंग्लैंड के जेम्स ब्लंट ने 2009 में अपनी बहन को eBay पर सेल के लिए डाल दिया। नहीं, ये सेल ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी बहन को आयरलैंड में किसी के फ्यूनरल में जाना था और उस दिन सारी फ्लाइट्स कैंसिल थी। अब उनको वहां आयरलैंड पहुंचाने के लिए उनके भाई ने सोचना शुरू किया। उसके बाद उन्हें आइडिया आया और उन्होंने अपनी बहन की फोटो eBay पर डालते हुए ये नीलामी शुरू की और कहा कि जो कोई भी उन्हें आयरलैंड पहुंचाएगा, उनकी बहन उनके साथ डेट पर जाएगी। और इसके बाद से एक हेलीकॉप्टर वाले शख्स ने ये बीट जीत ली और वो उनकी बहन को लेकर आयरलैंड पहुंचा, जिसके बाद से उनकी बहन ने उनके साथ डेट किया और फिर इनमें प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। कहानी पूरी फिल्मी है, लेकिन है सच। नंबर 10, दोस्तों हैरी पॉटर की फिल्म आपने जरूर देखी होगी, और अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें एक स्पेल था ल्यूमोस, जिसे बोलकर वैंड पर लाइट जलाई जाती थी और सारे कैरेक्टर इस लाइट को जलाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि रियल लाइफ में भी आप ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप ही गूगल ल्यूमोस बोलें तो आपके मोबाइल पे भी लाइट जल जाती है। यकीन नहीं आता तो आप एक बार करके देखिए। नंबर 9, दोस्तों कोरियन एक मूवी डेथ वेल के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फिल्म एक स्कूल की कहानी है। इस फिल्म में एक सीन ये दिखाया जाता है कि इसमें एक एग्जाम चल रहा होता है, जिसमें क्वेश्चन का गलत आंसर देने के बाद हर एक बच्चे को एक एक करके मार दिया जाता है। अगर आप सोचे कि ऐसा स्कूल अगर रियल में होता तो हमारा क्या होता। नंबर 8, दोस्तों क्या कभी आपने किसी ड्रेस बैंक के बारे में सुना है? जी हाँ, आप कहेंगे कि हमने रोटी बैंक और ब्लड बैंक के और बुक बैंक के बारे में तो सुना है, लेकिन हमने कभी ड्रेस बैंक के बारे में नहीं सुना है। ये कैसा बैंक होता है? मैं आपको बता दूं कि केरल के टैक्सी ड्राइवर नसर
थूथा ने एक ऐसा बैंक शुरू किया जिसमें ब्राइडल ड्रेसेस रखी जाती हैं। एक बार यूज किए गए ड्रेसों को यहाँ रखा जाता है ताकि जो भी गरीब, असहाय और कम पैसे वाले लोग हैं वो यहाँ से ब्राइडल ड्रेस ले सकें, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अब तक इस ड्रेस बैंक ने 260 दुल्हनों को मुफ्त में उनकी ड्रेसेस दी है। यहाँ अभी 800 ड्रेसेस मौजूद हैं जिनकी कीमत 5,000 से 50,000 तक है ना एक नेक कदम, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 7 दोस्तों, इंसानों के अलावा केवल चींटियों में उनका सोशल नेटवर्क होता है, लेकिन वहाँ वो बात करने के लिए किसी शब्द का और अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं करती। हाँ, मुंह का इस्तेमाल वो करती हैं, एक दूसरे के मुंह में उल्टी करके वो बातें करती हैं और साइंस के हिसाब से इसे टोफ्रालिसिस कहा जाता है। नंबर 6 दोस्तों, डीजल से चलने वाले जनरेटर आपने देखे ही होंगे और अब मैं आपको ऐसे जनरेटर के बारे में बताने वाला हूं जो मूत्र से चलता है, यानी इंसानी यूरिन से। इसे बनाया है अफ्रीका की 4 छात्राओं ने जो केवल 14 से 15 साल की हैं। इनका दावा है कि 1 लीटर यूरिन से ये जनरेटर 6 घंटे तक बिजली दे सकता है ना कमाल की बात। नंबर 5 दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि पेरेग्राइन फाल्कन दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। इसकी उड़ने की स्पीड 390 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि एक बुलेट ट्रेन के बराबर। आपको बता दूं कि जब ये डाइव मारता है तो इसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी कि इसके एक इम्पैक्ट से इसके शिकार की जान निकल जाती है। नंबर 4 दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा भी शिवलिंग है जो 3 बार अपने रंग को बदल देता है एक ही दिन में। जी हाँ, राजस्थान के धवलपुर के चंबल के इलाकों में ये दुर्लभ शिवलिंग पाया जाता है। आपको बता दूं कि ये सुबह के वक्त लाल, शाम के वक्त केसरिया और रात के वक्त ब्लैक हो जाता है। आपको बता दूं कि इसे अचलेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। आज तक इसके पीछे की थ्योरी किसी साइंटिस्ट को समझ नहीं आई। नंबर 3 दोस्तों, बचपन में हर कोई सुपर हीरो जैसा दिखना चाहता है और उसके लिए लोग ड्रेसेस खरीदते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिलीपीन के हार्वर्ड सावेज ने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। इन्होंने अपने चेहरे पर 23 कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, जिसकी वजह से इनके नाक और जबड़े तो सुपरमैन की तरह हो गए, लेकिन इनके एब्स सुपरमैन की तरह नहीं हो पाए। जी हाँ, उसके बाद से इन्होंने एब फिलर इंजेक्शन भी लगवाए जो नाकामयाब हो गए। इसके बाद ये 24वीं कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए डॉक्टर्स के पास पहुंचे तो डॉक्टर्स ने इन्हें ये कह के मना कर दिया कि एब फिलर्स एक जहर के समान है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट की वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद ये बंदा माना, नहीं तो ये पूरी की पूरी तरह सुपरमैन बन ही जाता। नंबर 2 दोस्तों, राजस्थान में एक ऐसी जनजाति है जो मृत्यु के वक्त जश्न मनाती है और वहीं जन्म के वक्त ये मातम बनाती है। जी हाँ, इस जनजाति का नाम है जिप्सी, जिसके लोग किसी के मरने के बाद से जश्न मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से उसे शमशान घाट में पहुंचाया जाता है। शमशान घाट में जब चिता जलती है तो ये भोज का प्रबंध करते हैं और देसी शराब और मेवे के साथ वहां नाच गाना तक होता है और ये तब तक चलता रहता है कि जब तक मृत का शरीर जल ना जाए। वहीं अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये जनजाति मातम मनाती है। नंबर 1 दोस्तों, एप्पल जब उत्तरी कैरोलिना में अपनी फैक्ट्री लगा रही थी तो एक दंपत्ति ने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया। इस दंपत्ति की जमीन ऐसी जगह पर थी जिसे खरीदे बिना एप्पल की फैक्ट्री का प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। एप्पल ने उन्हें बहुत बार मनाने की कोशिश की। इस 1 एकड़ जमीन की कीमत केवल 6,000 थी। इसी कीमत में इस दंपत्ति ने इस जमीन को खरीदा था, लेकिन वो उसे बेचने को तैयार नहीं थे। बाद में एप्पल ने हारते हुए ये कहा कि वो एक कीमत तय करे। आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस दंपत्ति ने उसे $1.5 मिलियन का बताया। मरता क्या न करता, एप्पल ने वो जमीन इतनी कीमत देकर खरीद ली और फिर जाकर वहां फैक्ट्री बनी। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ऑसम लगा, आप जरूर कमेंट करके बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें, जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।